नमस्कार एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। एमपी में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 25 जून को प्रथम चरण में 52 जिलों में 115 जनपद पंचायत की 8,702 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगा। इस दिन 27,049 मतदान केंद्रों में 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए हैं, जहां अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव शांतिपूर्ण और बिना किसी समस्या के हो ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मतदान कर्मियों में भी चुनाव को लेकर के खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए, भोपाल से मतदान दल जो है यहाँ से रवाना हो रहा है। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगाई गई है। ये सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और मतदान को लेकर जो भी जरूरी सामग्री है, पोलिंग बूथ पर जो जो इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, सभी यहाँ से देकर रवाना किया जा रहा है। और भोपाल सहित आसपास के जिलों में यहाँ से ही कर्मचारी पहुंचेंगे और कल पहले चरण का मतदान होगा, तो वहाँ पर मतदान कराया जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ से रवाना होंगे। सर, किस तरह से व्यवस्था है यहाँ से? आज देख रहे हैं मतदान दल रवाना हो रहा है। फंदा एवं बैरसिया ग्रामीण क्षेत्रों में कल मतदान होना है। फंदा ब्लॉक के लिए मतदान दलों का सामग्री वितरण यहाँ से हो रहा है और सामग्री वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष एवं संवेदनशीलता से निर्वाचन कराने के लिए तैयार है। और इस बार बारिश को देखते हुए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भी उनको सैनिटाइजर, गन मशीन, टेम्परेचर गन मशीन और फेस शील्ड वगैरह की व्यवस्था भी अतिरिक्त रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। सर, कुछ चयन किया गया था कौन से अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई जाएगी? कितने अधिकारी कर्मचारी चुनाव में लगे हुए? प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 से 5 कर्मचारी लगाए गए हैं और जहां पर 1,000 से अधिक मतदाता हैं, वहां एक अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था की गई है ताकि तेजी से मतदान कराया जा सके। क्योंकि मतदान के बाद काउंटिंग भी स्थल पर ही होना है, इसलिए उसके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक बूथ पर पुलिस व्यवस्था है और जो हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहां पर 2 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से की गई है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रिटर्निंग ऑफिसर आकाश श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, इसको लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ से अधिकारी कर्मचारियों को रवाना किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतदान संपन्न हो सके, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। और मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ से जो भी जरूरी सामग्री है वो लेकर यहाँ से मतदान दल अपने अपने स्थानों पर जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल। तो एमपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो गया है। 52 जिलों की 115 जनपद पंचायत में कल मतदान होगा और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जो जुड़ चुके हैं भोपाल और देवास से। भोपाल से हमारे साथ आमिर खान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ देवास से एहतेशाम कुरैशी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आमिर से। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल के लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, बताइए। देखिए, ये कहें कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, तो इसको लेकर भोपाल से भी निर्वाचन के दल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पूरी सामग्री लेकर यहाँ से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। तो अलग अलग जिलों में जिस तरह से इनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो यहाँ से खास बात यह भी है कि बारिश को देखते हुए भी खासे इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथों पर और इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा।
जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर तैनात होंगे वो पूरी तरह से ग्लव्स लगाए होंगे हाथों में और फेस कवर करके रखे होंगे। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर रहेगी, फेस शील्ड वहां पर रहेगी, टेम्परेचर गन यहां से देकर रवाना किया गया है। और इसके अलावा बारिश को लेकर बाहर अभी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक पोलिंग बूथ पर 3 अधिकारी तैनात रहेंगे, जहां पर 1000 से ज्यादा मतदाता हैं वहां पर एक अधिकारी की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। स्थानीय पुलिस बल के साथ में भिंड जैसे क्षेत्रों में, ग्वालियर चंबल में पटवारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस कर्मियों के साथ लगाया गया है। 15 एजेंसियां सुरक्षा की चुनाव व्यवस्था में तैनात रहेंगी। तो समझा जाए निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, संवेदनशीलता के साथ चुनाव हो सके, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। और आज भी हमने देखा कि भोपाल के ओल्ड कैंपियर मैदान में जगह जगह कैंप लगाए गए थे और पुलिस कर्मियों को भी यहां से रवाना किया गया है। अलग अलग विभागों के शासकीय कर्मी, चाहे वो शिक्षक हो या अलग अलग विभाग के सरकारी कर्मचारी, उन्हें यहाँ से मतदान विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ से रवाना किया गया है। आमिर, ये तो बात हुई तैयारियों की, इसके अलावा ये भी देखा गया इस बार कि कई पंचायतें जो हैं वो समरस निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं और कई जगह पर मतदान का बहिष्कार भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी आह्वान किया था, लोगों से अपील की थी कि समरस पंचायत बनाई जाए, क्योंकि निर्विरोध अगर चुनाव ऐसे जीतता है कोई तो उसको विशेष पंचायत का दर्जा देकर वहां पर विकास के कार्य और बेहतर तरीके से हो सके, इसको लेकर सरकार भी एक योजना लेकर आ रही है। और ये कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस अपील का जो असर देखने को मिला था, तो कई जगहों पर देखा हमने कि निर्विरोध पंचायतें जीती हैं कई जगहों पर। और खासकर ये कहें कि महिला भी इसमें आगे नजर आई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिस तरह से चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां के क्षेत्रीय लोग इसमें अंदर जो मैदान में उतरते हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि विवाद की स्थिति भी बनती है, पैसा भी खर्च होता है और विकास के कार्य कई जगह पर बिल्कुल निश्चित रूप से आमिर, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार विवाद की स्थिति बनती है जिसमें पैसा खर्च होता है। आमिर, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चर्चा में अब सीधे रुख करेंगे देवास का, जहां पर एहतेशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, आपसे जानना चाहेंगे देवास में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं कल को लेकर के, बताइए। जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मैं सबसे पहला बता दूं कि जिस तरह से प्रथम चरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रथम चरण है मतदान का, वो कल होना है 25 जून को। उसी में देवास जिले की बागली, कन्नौद और खातेगांव तहसील है, इन तीनों विकासखंड के जो तमाम गांव हैं वहां पर भी जो है मतदान होना है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अगर हम कहें कि कभी एक लंबे समय से रिहर्सल भी कर रहा था, तैयारी भी थी और जो मतदान दल है उनको ट्रेनिंग भी लगातार दी जा रही थी। और अब अगर हम बात करें देवास की, तो देवास में ये जो 3 तहसील है, ब्लॉक है, कन्नौद, बागली और खातेगांव, यहाँ पे जो मतदान होना है, वहाँ पे मतदान के लिए जो अगर एक आंकड़े की बात करें तो 842 मतदान केंद्र बनाए गए दिव्यांशु जी। और मैं ये भी बता दूं कि कल 4,54,507 मतदाता अपने मत का जो है उपयोग करेंगे और मतदान करेंगे। और इसी को लेकर कल जो है जिला प्रशासन ने भी एक मीटिंग भी ली थी। आज विकासखंड से जो है अलग अलग दल रवाना हुए और देवास से जिला मुख्यालय से भारी पुलिस बल 2000 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा की दृष्टि से वहां तैनात रहेंगे, वो अपने अपने जो है बूथों के पास, मतदान केंद्रों के पास और व्यवस्था में लग गए हैं। जी वियांशु जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन भी तैयार है। हमारे साथ बने रहिए एहतेशाम। अब सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वालियर में क्या कुछ तैयारियां हैं कल को लेकर के, कल चूंकि पहले चरण का मतदान होना है, बताइए। बिल्कुल त्रिस्तरीय जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव है उसका कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से पहले चरण में चुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने ही तैयारियां कर रखी हैं। और ग्वालियर के भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहां से जो सामग्री है, चुनाव सामग्री, जो मतदान सामग्री है, उसको भी रवाना कर दिया गया है, जिसमें लगभग ग्वालियर में अगर बात करें तो 263 के करीब जो है मतदान जो पंचायत है उनमें चुनाव होना है। और लगातार यहाँ से जो लगभग 200 बसें जो है वो रवाना कर दी गई हैं और हर मतदान दल में लगभग 5 के करीब अधिकारी और कर्मचारी होंगे। अगर खासा बात पुलिस की बात करें तो पुलिस की भी काफी सुरक्षा रहेगी और उनकी निगरानी में ही चुनाव होना है। इसके साथ साथ नई बात इसमें इस बार यह है कि ग्वालियर में
एनसीसी और एनआरएसएस दोनों के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है। वो भी इस बार पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जाएंगे और जो बुजुर्ग महिला बच्चे जो महिलाएं बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं उनको देखरेख करेंगे और जो ये विकलांग होंगे उनकी देखरेख करेंगे, उनको मतदान केंद्र ले जाएंगे और उनका जो मत का उपयोग कराएंगे। तो कहीं ना कहीं खासा तैयारी की गई है ग्वालियर में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से। कहा जा सकता है कि प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी खासे इंतजाम किए हैं। अनिल, मैं यहाँ से ये भी जानना चाहूंगा कि जो संवेदनशील केंद्र है या जो अति संवेदनशील केंद्र है, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, बताइए। देखिए, बिल्कुल जो संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनमें एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया जाएगा। अतिरिक्त जो पुलिस बल लगाया जाएगा उसमें एसटीएफ की जो टीम रहेगी वो भी लगाई जाएगी और जो बात करें अगर जिला पुलिस बल वो भी रहेगा, एसएफ का जो बल रहेगा वो भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर अतिरिक्त बल लगाया जाएगा ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल, तो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वापस से एक बार रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है, जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इस बार ये देखने में आया है कि जो दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो भी मतलब इस चुनाव में सक्रिय हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये कहें कि ग्राम सरकार का जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, वो गैर दलीय आधार पर भले ही होता हो, लेकिन वो राजनीति के जो राजनीतिक दलों के नेता है या उनके परिवार से कोई व्यक्ति ही चुनावी मैदान में उतरता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि या तो नेताजी के समर्थक चुनाव में होते हैं या नेताजी के परिवार चुनावी मैदान में होते हैं। पंचायत चुनाव के मैदान से ये कहें कि एक चुनाव की शुरुआत होती है और वैसे यहाँ से फिर नगरीय निकाय चुनाव में भी इस तरह से स्थिति देखने को मिलती है। तो इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो पंचायत चुनाव के साथ ही चल रहे हैं। तो ये कहें कि नगरीय निकाय चुनाव का जहां पर रण शुरू हो चुका है, बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये कहें कि अब जमीनी स्तर पर जनसंपर्क भी दोनों ही पार्टियों की ओर से शुरू हो चुका है, लोग डोर डोर पहुंच रहे हैं। तो अब जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं, तो इसी बहाने पंचायत चुनाव में भी ज्यादातर अपने प्रत्याशियों को, अपने समर्थकों को जीत दिलाने की भी अपील कर रहे हैं। और ये कहें कि लोगों से चर्चा ये भी की जा रही है कि पंचायत चुनाव में अगर जीत में मिलती है तो उनको नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा और जाहिर है कि नगरीय निकाय चुनाव में इसका लाभ मिलता है तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर है कि सत्ता का सेमीफाइनल नगरीय निकाय चुनाव को माना जाता है और उसी में मजबूती मिल सके तो ग्राम सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयार दोनों पार्टियां इस वक्त मैदान में देखने को मिल रही हैं। ये पार्टी ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव है ये भले ही गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन इसमें भी जो ये कहें कि बैक सपोर्ट पूरी तरह राजनीतिक दलों के नेताओं की रहती है और कई जगह खुल के भी नेता जो है इस मैदान में नजर आते हैं। जी आमिर, जो भोपाल में अति संवेदनशील केंद्र है या जो संवेदनशील केंद्र है, वहां पर मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग तो यहाँ से नजर रखेगा ही कंट्रोल रूम से, इसके अलावा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर बढ़ाया जा रहा है। चिन्हित पहले कर लिया गया है कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसे ये कहें कि विवाद होने की स्थिति बन सकती है, तो वहां पर पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पर पोलिंग बूथ पर लगाया गया है, जो स्थानीय पुलिस है उनके अलावा बाहर से भी यानी भोपाल से भी देखा हमने कि यहाँ से पुलिस फोर्स को रवाना किया गया है जो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। तो जाहिर है कि जिस तरह से ये राज्य निर्वाचन आयोग भी कह रहा है कि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह से विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को जो है चिन्हित कर लिया गया है और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आमिर हमारे साथ बने रहिए और अब वापस से एक बार रुक करेंगे ग्वालियर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, इस बार जो पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा, इसमें जो मतदान होगा वो बैलेट पेपर से होगा, तो इसे देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ग्वालियर चंबल में इस तरह की घटनाएं बहुत देखने में आई हैं पहले भी कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग की भी घटनाएं होती हैं, विवाद की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बताइए।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वालियर चंबल संभाग में बूथ कैप्चरिंग का जो पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कड़ी सुरक्षा की जा रही है। इसके साथ साथ जो कैमरे हैं उनके बात करें अपन, ड्रोन कैमरे से भी उसको देख रेख की जाएगी। साथ ही जो कैमरामैन को भी वहां पर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, एक ग्वालियर के जो पुलिस की गाड़ी है सीसीटीवी कैमरे की, वो भी लगातार मॉनिटरिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो सुरक्षा बल है उसको भी, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, या जो बात करें अपन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस को शंका है कि यहाँ पर उत्पात हो सकता है, या यहाँ पर विवादित स्थिति बन सकती है, या यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, तो उस जगह को विशेषकर सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुलिस बल वहां पर तैनात किया जाएगा, जिसमें जो एसटीएफ की टीम रहेगी, क्यूआरटी की टीम रहेगी, और इसके साथ साथ जिला पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी, ताकि जो बूथ कैप्चरिंग की बात कही जाए या बात की जाए उत्पात मचाने की, तो वो ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने बैठ के इससे पहले मीटिंग भी की है, शांति समिति की भी मीटिंग की थी, जिसमें जो भी लोग थे उनसे मुलाकात भी की थी, और उन्होंने इसमें कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव जो है वो संपन्न कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव है, उनमें जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र है, उनको चिन्हित कर पहले ही वहां पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। और साथ ही जो पहले से जो वहां पर चिन्हित लोग, जो अपराधी हैं, उन पर पहले ही बाउंड ओवर जैसी कार्रवाइयां करा दी गई हैं, या बात करें अपन उनको जिला बदर जैसी स्थिति, जिला बदर भी कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, और लगातार इस चीज को भी ध्यान में दे रहा है कि जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उनमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही अब ये जो चुनाव संपन्न कराने की बात पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कह रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हर तरीके से सुरक्षा के इंतजाम की बात कह रहा है। ये तो बात हुई ग्वालियर चंबल की। एक बार फिर से रुख करेंगे देवास का। एहतशाम में आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार चूंकि ग्राम सरकार को चुनने की बात आई है, तो ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम कहें कि उत्साह की बात करें तो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है, और लोग कहीं ना कहीं पहले से अधिक जागरूक भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने लगातार अपने मतदान करने की अपील की, और गांव में भी इस तरह की कई बैठक ली, प्रचार प्रसार किया गया, तो उसका असर भी देखने को कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्साह लग रहा है। हालांकि कल मतदान होगा प्रथम चरण का, दिव्यांशु, और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कितने % मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, और जिला प्रशासन ने प्रचार प्रसार किया और लोगों से मिला और मतदान करने के लिए उनको कहा है, तो अब इस तरह की अगर जब प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं, और आई होप के अच्छे रिजल्ट देवास जिले में भी आए। लेकिन अब जिस तरह से 3 विकास खंड में देवास के कल बागली, कन्नौज और खातेगांव में मतदान होना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, तो उसको लेकर तैयारियां तो सब पूरी कर ली गई है। और लेकिन कल सुबह जो 7 बजे है, कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा, जो 3 बजे तक चलेगा। मैं ये भी बता दूं कि आयोग ने जो 23 पहचान पत्र की जो लिस्ट जारी करी है या बताया है, उसी में से एक जो है वोटर को लेके जाना पड़ेगा, तभी उसकी अंदर एंट्री होगी। और इस बार जो बैलेट पेपर से जो यहाँ पर मतदान हो रहा है, अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हम करें तो अलग अलग रंग के बैलेट पेपर भी यहाँ अलग अलग पदों के लिए दिए जाएंगे। पीला अलग दिया जाएगा, नीला अलग दिया जाएगा, सफेद, ताकि जो पंच सरपंच इनके अलग अलग जो है पहचान हो सके, और इसको बिल्कुल, ताकि उनकी जो अलग अलग पहचान हो सके। आपने बिल्कुल सही कहा। एहतशाम हमारे साथ बने रहिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इस बार ये देखने में आया है कि हालांकि पंचायत चुनाव गैर दलीय होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी सक्रियता देखने को मिली है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, बताइए। देखिए, आप ये मान के चलिए कि राजनीति की पहली पायदान, चाहे गांव में आप पंचायत को कह लीजिए और शहर में आप नगर पालिकाओं के पार्षद या नगर निगम के पार्षद को कह लीजिए, कोई भी राजनीति में व्यक्ति आना चाहता है तो उसके लिए पहली सीढ़ी होती है। जी। आप देखेंगे कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम नेताओं के परिवार के सदस्य, पुत्र हैं, बहू हैं, दीगर लोग हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत की आपने बात कही कि गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, ये उन राजनेताओं के लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने ये मन बना रखा था कि वे परिवार से जुड़े लोगों को कम से कम टिकट देंगे। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि वो परिवार या वंशवाद को बढ़ावा नहीं देंगे।
यही कारण है कि बड़े नेताओं की पंचायत के चुनाव में भी सक्रियता दिख रही है, भले गैरदलीय आधार पर हों, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वे किसी ना किसी राजनीतिक दल से, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक तरफ स्थानीय स्तर पर नेता सक्रिय हैं, तो दूसरी ओर बड़े नेता जिनके परिचय चुनाव लड़ रहे हैं वो सक्रिय है। गैरदलीय आधार के होने के बावजूद ये दलीय नेताओं की सक्रियता और मुकाबले का चुनाव है। यहीं से राजनीति की नई धारा शुरू होगी, मुझे ऐसा लगता है, या नई उम्र के लोग आएंगे। यही कारण है कि राजनीति के दिग्गज लोग इन चुनावों में सक्रिय हैं। जी संदीप जी, ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पंचायत चुनाव है ये 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस सत्ता के चुनाव का सेमीफाइनल है। नहीं, वैसे नगरीय निकाय जो चुनाव होने वाले हैं वो तो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। जी। ये गांव के चुनाव है, वो शहरी चुनाव है, ये गांव के चुनाव है। जी। आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी शहर से ज्यादा गांव में रहती है। बिल्कुल। और गांव में जिस दल से जुड़े लोग ज्यादा चुनाव जीतेंगे उसके लिए 2023 के चुनाव के लिए एक नया रास्ता तैयार होगा और बेहतर सरल रास्ता बनेगा। इसे हम सेमीफाइनल तो मानेंगे ही, क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है। अगर यहां आप चुनाव जीतते हैं तो गांव की राजनीति में आपका दखल बढ़ेगा, उस दल के नेता का दखल बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को ज्यादा मिलेगा। मुझे लगता है कि इन चुनावों में यही कारण है कि जीत के लिए सारे राजनीतिक दलों के नेता ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जी संदीप जी, ऐसा भी देखने में आया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही थी समरस पंचायत की, और कई जगह ये भी देखने में आया है कि मतदान का ही बहिष्कार कर रहे हैं लोग। लोगों का कहना यह है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो मतदान का बहिष्कार ही कर रहे हैं। आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समरस पंचायत की एक पहल अच्छी थी जी, और समरस पंचायतें बनी भी हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी आपको देखना होगा कि इन जो पंचायतें हैं इनकी आड़ में दबंगों ने निर्विरोध चुनाव भी जीते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों पक्ष हैं, अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्ष, एक तरफ समरस पंचायत की बात हुई तो लोगों ने स्वेच्छा से चुना, तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी काम आई, एक चीज। दूसरा सवाल में क्या था? दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि कई जगह ऐसा देखने में आया कि लोग मतदान का ही बहिष्कार कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, विरोध जताने का क्या तरीका है? आज हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है। आपके पास, क्योंकि अगर आप राजनीतिक दल को या व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते तो आपके पास नोटा का भी अधिकार है। कायदे से मतदान का बहिष्कार मेरी नजर में एक अपराध की श्रेणी में है, लेकिन लोगों का विरोध है, वो अपने अपने तरह से विरोध करते हैं। अगर आपको वाकई में विरोध करना है तो आप नोटा का उपयोग कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने हमें अधिकार दिया हुआ है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नोटा का उपयोग किया जा सकता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन मतदान का ही बहिष्कार कर देना, जैसा कि आपने कहा कि अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कई जगह पर ये भी देखने में आया है कि जिस तरीके से लोग मतदान का ही बहिष्कार कर देते हैं और कई जगह हिंसा की भी घटनाएं सामने आती हैं, तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं संदीप जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंसा को तो वैसे भी कोई स्थान नहीं है जी। हम लोग अहिंसा के पुजारी को मानते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। दूसरी तरफ बहिष्कार, मेरा ये मानना है कि बहिष्कार से आखिर क्या हासिल होगा? जी। बहिष्कार से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप संदेश देना चाहते हैं कि ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या जो पिछला चुनाव जीते थे या जो मैदान में लोग हैं, इन पर हमें भरोसा नहीं है, आपको विरोध जताने का एक तरीका चुनाव आयोग ने दिया है ना, उसका उपयोग करिए। आप बहिष्कार करके आप कहीं ना कहीं अपने संवैधानिक अधिकार को खो रहे हैं, मेरा यह मानना है। और संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले हैं उन्हें नहीं खोना चाहिए। और दूसरी तरफ जहां तक हिंसा की आपने बात की, हिंसा को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, और जो लोग ऐसा करते हैं वो वाकई में समाज के, देश के दुश्मनों की श्रेणी में मानता हूं। बिल्कुल, जो लोग इस तरह का करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो बात हुई सर ग्राम सरकार की। अब बात कर लेते हैं नगरीय निकाय पंचायत की, नगरीय निकाय चुनाव की, क्योंकि अब उसका भी शंखनाद हो चुका है। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप ये मान के चलिए, वो गैर दलीय आधार पर चुनाव है, ये दलीय आधार पर चुनाव। इन चुनावों की जीत और हार, जो आप सेमीफाइनल की बात कर रहे थे 2023 की, वाकई में आधारशिला नगरीय निकाय चुनाव से रखी जाएगी, क्योंकि वो चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। आप प्रचारित नहीं कर सकते कि हमने कितनी पंचायतें जीती, हमने कितने जिला पंचायत चुनाव जीते, लेकिन नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, इसकी जीत हार एक माहौल क्रिएट करती है, एक संदेश देती है लोगों को किस राजनीतिक दल के प्रति लोगों की आस्था है, उस पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनकी हार जीत के बाद 2023 का जो चुनाव है
उसका कहीं ना कहीं रास्ता तय होगा और जो जीत हासिल करेगा उसको कहीं ना कहीं एज मिल जाएगा, वो बढ़त हासिल कर लेगा। यही कारण है कि चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, महामंत्री हो, तमाम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं जैसे कमलनाथ हैं और भी नेता हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वापस से एक बार रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर का रुक करेंगे। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में जो ये चुनाव को लेकर के कल चूंकि मतदान होना है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, बताइए। देखिए, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों के बीच पहुंचा गया, सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी और एनजीओ के माध्यम से भी और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के माध्यम से भी, कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और मतदान का इस्तेमाल करें, अपनी पसंद की सरकार चुने, अपने पसंद के नेता को चुने। इसलिए पंचायत चुनाव में देखिए लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब जिस तरह से अभी चुनावी रण चल रहा है, लोग नेता भी जन जन तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आमिर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार फिर से रुक करेंगे, ग्वालियर अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग, तो क्या कुछ किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है लोगों में भी, और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, बताइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अति संवेदनशील क्षेत्र है ग्वालियर चंबल संभाग, और यहाँ पर भी अगर बात करें व्यवस्था की, तो व्यवस्था तो की गई है। इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक करने का काम किया गया है कि अगर कोई उत्पात मचाता है या कोई स्थिति बनाता है ऐसी, तो उसके बारे में उनको जानकारी दे ताकि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और अगर ऐसी कोई इनपुट उनके द्वारा दी जाएगा या कुछ ऐसा, तो उसके नाम को भी उनको मतलब छुपा के रखा जाएगा ताकि किसी उनका नाम भी नहीं बताया जाएगा। लेकिन उत्पाद मचाने वाले जो लोग हैं या जो भी दल के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही ये चुनाव संपन्न कराने की बात कही जा रही है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने अनिल। और हमारे साथ एहतेशाम भी जुड़े हुए हैं देवास से, एक बार उनका रुख करेंगे। एहतेशाम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार इस तरह की भी मॉनिटरिंग देखने में आई है कि जो प्रत्याशी हैं वो प्रलोभन ना दे पाए, तो उसे लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा दिव्यांशु के जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव की बात प्रदेश सरकार भी कर रही है और अलग अलग जिलों का जो जिला प्रशासन है वो भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी देवास का करता हुआ नजर आया। तो इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों पे नजर भी रखी जा रही है और कहीं न कहीं इसको लेकर अब जो है कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मतदान अब कल होना है, जिसे लेकर के जो फाइनल तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।